नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन जो कि सीजीएल प्री में आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि आपका अपकमिंग एग्जाम दिल्ली पुलिस और सीपीओ या जो भी आपके आने वाले पेपर्स हैं उनमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो सीजीएल प्री 2019 में लिया गया है। इसमें बोला गया है आपको ए और बी का अनुपात है 2:3, सी और बी का रेशियो है 5:6। आपको ए बी सी का अनुपात बताना है कितना होगा। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं तो ध्यान एक रखना है, जैसे हमने ए रेशियो बी लिखा है, ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना है 2:3 है। उसके बाद साइकिल हमारी अगर बी पे समाप्त हो रही है तो हमें बी से ही शुरू करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो रेशियो बनेगा बी रेशियो सी का बनेगा। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सी रेशियो बी दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इंटरचेंज कर लेना। अगर हमने बी को पहले लिखा है तो बी का रेशियो जो है वो भी पहले लिख लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको लगा के सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी और सी इनका अनुपात आ जाएगा, तो 6 दूनी होता है 12, ठीक है, 6 तियां होता है 18 और 3 पंजे होता है आपका 15। क्लियर, आपका यही क्या होगा आंसर। लेकिन अभी ये वैल्यू अगर किसी से कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दीजिए, ए बी सी निकालना है और जबकि हमारा क्या आएगा ए बी सी निकलेगा, तो ये कैंसिल करना है तो 3 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 4, 6 और 5। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी हमारी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लगभग हर सेट में आपको देखने को मिला है। यानी आप मान के चलिए जो पैटर्न है रेशियो में, जो बेसिक हो चाहे अच्छे क्वेश्चनों का हो, लगभग आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी का रेशियो है 5:7 और आपको ये वैल्यू पूछी गई कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको ए और बी की वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मतलब कितना 5, बी का मतलब कितना 7, तो आप लगा दीजिए डायरेक्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हैं तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर वो बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 5 लगाते हैं, ठीक समझते हुए चलिएगा, ए की जगह अगर हम 5 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 माइनस का 3 × 7। ठीक, ये इतना आ गया। दूसरा कितना आएगा, ये आ जाएगा 4a। 4a का मतलब कितना है भाई 5, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं, a का मतलब 5 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2b, b का मतलब कितना हमारा 7, तो 7 × 2 कितना होता है हमारा 14 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 14। ठीक, अच्छा यहाँ घटाएंगे तो 6 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 25, 25 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। अगर हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएंगे, 2:3, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि ए और बी का अनुपात है 5:3 और यहाँ वैल्यू पूछी गई कितनी होगी। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया, केवल ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट लगाइए और आंसर आएगा। तो यहाँ 8a में जब वैल्यू लगाएंगे तो भाई 8 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 40। हम डायरेक्ट वैल्यू लगा दे रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा भाई एक ही जगह पे वैल्यू लगा सकता है, सीजीएल है तो लेवल अच्छा रहता है। एक का मतलब हो गया, बी का मतलब 3 है तो यहाँ पे हम 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो डायरेक्ट सोचना ही पड़ेगा वरना पेपर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद 8 × a, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 लगाएंगे तो फिर 40 हो जाएगा, प्लस 5b, बी का मतलब कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 15 घटा दो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 55। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 11, 5 और 11 का मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, नेक्स्ट, इसमें भी सेम क्वेश्चन पैटर्न लिया गया है, ए और बी की वैल्यू है 3:2 और आपको वैल्यू रखनी है और आंसर बताना है क्या आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसमें भी, भाई ए की जगह पे कितना 3 लगाइए तो कितना हो जाएगा 15, बी की जगह पे 2 लगाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4, ये एक ब्रैकेट में आएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा भाई 3 × ए का मतलब फिर 3 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बी की जगह पे कितना लगाएंगे 2, तो 4 × 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो 15 और 4 हो जाएगा 19 और 19 पे एक ही ऑप्शन है, मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट होगा और वैसे इसको जोड़ेंगे तो ये 17 आ जाएगा, तो 19:17 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि ये चार वैल्यू दे रखी है 2x+1, x+2, 2, 5, ये चारों समानुपात में है। आपको बताना है कि इनका मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए, तो मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको इनकी रूट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, बी की वैल्यू चाहे बी स्क्वायर में लिख लो या तो रूट में लिख लीजिए,
बी की वैल्यू कितनी होती है, बी बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू सी। तो पहले वाला ए है, दूसरा वाला सी है। ठीक है, सपोज करिए अंडर रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से फिट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले या तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट सोच लो, नहीं तो फिर यहाँ से समानुपात वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। क्या होता है, सबसे बाहर वाले और बाहर वाले का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अंदर वाले और अंदर वाले का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा ये 10x प्लस का 5। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 4। घटाएंगे तो हो जाएगा 8x बराबर माइनस का 1। तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/8। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक, पुट कर लेंगे भाई, देखिए क्या आएगा। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 3.5 को हम लिख सकते हैं कितना, 7/2। ठीक है भाई, 7.5 का 7/2 का मतलब 3/5 होता है। 1 माइनस का 8/x। ठीक है, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, या एक काम कर सकते हैं भाई, जब ये रूट में आएगा तो ये हमारा 8 इसके साथ में लिख ले रहे हैं, जो लिखा हुआ है ये वाला। और 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का, यानी इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर माइनस का। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये 2 से कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 28। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/8। जब माइनस का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 1/64। ठीक है, आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा भाई, 28 तो ऐसे ही रहेगा, 64 इसके नीचे आ जाएगा और ये घटेगा ऊपर तो 63 आ जाएगा। 7 से काट दीजिए तो 4 से कटेगा 7 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 1/4 आ जाएगा। और 7 63 का मतलब एक तो 7 आ जाएगा, 9 7 63, 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया ये हमारा 21/4। और 21/4 का मतलब कितना होता है, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, बचेगा पॉइंट लगाएंगे 2 और 5, यानी हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर x को 21, 22, 60 और 64 में से घटाया जाए तो ये सब आपके अनुपात में प्राप्त होंगे, तो और इनके मध्य अनुपात की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो जैसे क्वेश्चन ने पिछला सॉल्व किया वैसे ही, मध्य अनुपात का मतलब होता है b का मतलब होता है अंडर रूट ए सी। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो दे रखी हैं आपको, x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में दिया गया है आपका 7x प्लस का 8। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू फिल करो कि ऑप्शन हमारा मैच हो जाए, यानी कि इसका रूट निकल जाए। क्या वैल्यू हो सकती है, आप मन से रख सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले सोचो कि x की वैल्यू अगर 1 में जुड़ेगी तो हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका रूट पॉसिबल है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट पॉसिबल होता है, बहुत सही है। लेकिन अगर 1 यहाँ लगाएंगे जब x की जगह पर तो कितना आएगा भाई, 7 एकम 7 और 8 कितना होता है 15, 15 का रूट पॉसिबल नहीं होता है, इसका मतलब 1 हमारा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद x की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 3 लगा सकते हैं भाई, 3 और 1 मिलकर कितना होता है 4 होता है। लेकिन यहाँ पे जब 3 लगाएंगे तो 21 और 21 और 8 कितना होता है भाई 29, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा 3 भी नहीं लगेगा। फिर उसके अलावा आप कितना लगा सकते हैं भाई, 8 लगा सकते हैं। 8 लगाने से क्या मिलेगा हमको, 8 लगाने से, एक मिनट इसको देखिए रफ कर दें, 8 को लगाने से देखिए क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 8 लगाते हैं तो 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9। ठीक है, 8 लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 सत्ते होता है 56, 56 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 64, और दोनों का रूट पॉसिबल होता है, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 3 और ये वैल्यू कितनी आएगी 8। तो 3 अट्ठे कितना होता है 24, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, हमें बस ये शर्त पूरी करनी है भाई, इनका मध्य अनुपात, मध्य अनुपात जब ही निकलेगा ऑप्शन में देखिए सारे के रूट पॉसिबल है, यानी कि ऐसे नंबर जिनका रूट बन जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है कि अगर आप घटाते हैं इस क्रम में तो आपको बताना है कि अगर ये अनुपात में है तो दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, मध्य अनुपात का मतलब ये समझाया था, फिर से एक बार रिवीजन ले लीजिए। बी का मतलब होता है अंडर रूट ए सी,
और ए का मतलब कितना होता है भाई हमारा, ए का मतलब कितना, x+4, और बी का मतलब कितना दे रखा है, 3x प्लस का 1। ठीक है, फिर से आप स्टार्ट करिए। यहाँ पर x की वो वैल्यू फिल करिए जिसका अगर 4 में जोड़ दी जाए वैल्यू तो हमारा आंसर पॉसिबल हो। तो देखिए सबसे पहले आप कहेंगे सर जीरो हो सकता है, तो जीरो आप लगा के देखिए, अगर यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 4 का मतलब 2, 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 में ऐसी वैल्यू जोड़ो जिसका रूट पॉसिबल हो। तो कितना हो सकता है भाई, 4 में अगर हम 5 जोड़ें तो 4 और 5 कितना होता है, 9, इसका रूट पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 5 यहाँ लगाएंगे तो कितना, 15, 15 और एक कितना, 16, दोनों का रूट पॉसिबल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 4, 4 और 3 मिलकर कितना होता है, 12, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, इन क्वेश्चनों का यही एक शॉर्टकट हो सकता है, अदरवाइज बेसिक करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5। ठीक है, 8 वर्ष के बाद, ये प्रेजेंट, ये 4 वर्ष पूर्व है, माइनस का लगा लीजिए। 8 साल के बाद यानी कि 8 साल आगे बढ़ जाएंगे, अनुपात कितना है, 11:13 है। अब आप एक चीज देखो, अगर दो पर्सन ए और बी हैं, दोनों अगर 4 साल पहले से 8 साल आगे जाएंगे तो इनकी एज का गैप कितना आएगा भाई, 12 साल। प्रेजेंट से 4 साल पीछे और उसके बाद 8 साल आगे, तो 4 और 8 मिलके कितना, 12। क्या यहाँ पर भी इनका गैप बराबर है, अगर हम 4 और 11 के बीच का गैप देखते हैं तो भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे गैप कितना आ जाएगा, 8। दोनों का गैप अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एज तो बराबर बढ़ेगी या बराबर घटेगी। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर का डिफरेंस जो है 1, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। भाई 1 से करेंगे नीचे 11 और 13 ऐसे ही रहेगा। अंतर कर लीजिए कितना हो गया, 3 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 3 का। और एज में अंतर कितने का है, 12 का। तो आप लिख सकते हैं भाई 3 का मतलब कितना हो गया, 12। एक का मतलब कितना हो गया, 4। अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना है। तो भाई दोनों की प्रेजेंट एज तो यहाँ पे दी नहीं है, एक 4 साल पहले की दी है और एक 8 साल के बाद की दी है। तो पहले कहीं का भी आप क्या करें, एज निकाल लें। मान लो 8 और 10 की वैल्यू निकालते हैं, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 चौका 40। ये एज कहाँ की है भाई, 8 साल पहले की एज है ये दोनों की। ठीक है, अब नहीं, 4 साल पहले की एज है दोनों की। अब आपको प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, भाई 32 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 36। ठीक है, 40 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 44। और दोनों की एज टोटल करके बतानी कितनी होगी, तो दोनों की एज प्रेजेंट में आ गई। अब टोटल कर लीजिए, तो 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 80। यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है और सी की संपत्ति बी से 10/7 गुना है। तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से क्या अनुपात होगा। वेरी गुड। देखो ए की संपत्ति बी की संपत्ति से 5/7 गुना, यानी इनका अनुपात अगर हम लिखें तो ए अनुपात बी का मतलब हो जाएगा 5:7। ठीक है, सी की बी से कितना है, अगर हम सी और बी का लिखें, सी जो है बी से कितना है, 10/7। तो बी अगर नीचे जाएगा तो सी और बी का 10:7 आ जाएगा। सी और बी का मतलब कितना आ जाएगा, 10:7। ठीक, अब हमें सी का ए से बताना है, तो पहले एक काम करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। तो इसको बी को पहले लिखेंगे, सी को बाद में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7:10। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो ए बी और सी, अगर इन्हें कंबाइन करते तो देखो पहले तो बी की वैल्यू सेम ही दे रखी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब ए की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 7 और 10 यही वैल्यू आएगी, जब कॉमन वैल्यू होती है तो यही आता है, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हमने आपको एरो वाला तरीका बताया हुआ है। अब बोला है कि सी की संपत्ति ए की संपत्ति से अनुपात क्या है। भाई सी का ये है और ए का कितना है, 5 है, तो दोनों का अनुपात कितना है, सी को पहले बोलना है। तो सी का मतलब कितना है, 10 पहले आएगा और ए बाद में जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट, सी पहले आना है और ए बाद में जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ बोला गया है कि आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात है 11:17। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था, तो आर की उम्र बताइए। ठीक है, देखो आर और एस का दे रखा है 11:17। ठीक है, 11 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट में है, अब 11 साल पहले की बात हो रही है, तो कितना है भाई, 11:20 है। ठीक, अब आप खुद सोचो इस चीज़ को, भाई कोई चीज़ अगर हमारी प्रेजेंट से 11 साल पीछे जाएगी तो 11 साल का गैप आएगा। बट यहाँ पे एज तो बराबर दे रखी दोनों को, यहाँ पे अंदर जीरो है भाई, ये भी 11 और वो भी 11। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, अब इनका अंतर कितना है, 9। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर का अंतर कितना है, 6। इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 11×9 = 99, और 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 9 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 153। ठीक, अब 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर लो तो ये आ जाएगा 66, और 6 का करेंगे 6×2 = 12, 120। अब आप इनको घटाइए, 99 66 का अंतर 33 आ गया, यहाँ भी इनका अंतर 33 आ गया, बट यहाँ पे अंतर कितना है एज में, 11 का। तो आप लिखेंगे क्या, ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, अनुपात ज़्यादा है इस बार, यानी कि 33 का मतलब हो जाएगा हमारा 11, तो 1 का मतलब हो जाएगा कितना, 1/3 भाई, 11 से कट जाएगा 33। अच्छा, आर की परसेंटेज बतानी, तो आर हमारा कितना है, 99। 99 की परसेंटेज कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 1/3 है तो 99 की वैल्यू कितनी होगी, 99/3, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 33 साल। ये आ जाएगी आर की परसेंटेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि ये संख्याओं में प्रत्येक संख्या का योग किया जाना चाहिए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में आ जाए। ठीक है, ये भी देखो वैसे ही बनेगा क्वेश्चन। मान लेते हैं एक्स संख्या में इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 94 प्लस का एक्स, ये एक ब्रैकेट में आएगा। दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 26 प्लस का एक्स, ये एक ब्रैकेट में आएगा, बराबर होंगे। दूसरी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस एक्स, ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप x की ऐसी वैल्यू रखो, यानी ऑप्शन में से ऐसी वैल्यू उठा के रखो कि ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएंगे बराबर भाई, अब आप देखिए बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले अगर हम 10 लगाते हैं, तो 10 लगाने का मतलब क्या हुआ, 10 लगाएंगे तो यहाँ इस वाले टर्म्स में देखो ये 110 हो जाएगा, और लास्ट में जीरो होने का मतलब क्या, ये जीरो ला के देगा आपको, और जीरो आपका आंसर में नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आप 11 को ट्राई करेंगे। 11 अगर यहाँ लगाते हैं तो 11 और 49, अगर यहाँ 11 लगाया, यहाँ 11 लगाया, यहाँ 11 लगाया और यहाँ लगाया, तो 94 में अगर 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 95, और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, यहाँ 11 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 37 आ जाएगा, बराबर। यहाँ 11 लगाया तो 25 और 10 हो जाएगा 35, और यहाँ 11 लगाएंगे तो हो जाएगा 111। ठीक है, अब आप देखो 7×5 = 35, लास्ट में 5 आ रहा है, 11×5, ये भी 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर बी सही होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आगे के ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो आप 9 लगा के देख लीजिए। अगर आप 9 लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 9×4 = 13, यहाँ पे 3 आएगा, और 6 और 9 कितना होता है, 15, 5 आएगा। यहाँ पे 4 और 9 कितना आएगा, 13, 3 आएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9×3 = 27, इकाई का अंक 7 आएगा, और 3×5 = 15, यहाँ का इकाई का अंक 5 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन फेल हो जाएगा। ऐसे आप ये भी चेक करेंगे तो ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन में बराबर आ जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ बोला गया कि ये रेशियो बराबर हैं और A/B/C क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि इनका आप एलसीएम लेंगे, तो भाई 3, 2 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 एलसीएम आएगा, 3 से भाग करो कितना आएगा, 3×4 = 12, 2×6 = 12, और 4×3 = 12, तो 4, 6, 4, 6 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि ये चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है भाई कि अगर हमारे पास A/B अनुपात C और अनुपात D दिया गया है, तो D की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होता है, A/B/C/D, तो D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC/A, यानी सेकंड और फर्स्ट वाले को ऊपर लिख लो और पहले वाले को नीचे लिख लो, तो कितना आ जाएगा ये
168 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 72। कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करने पे क्या आएगा भाई? इसे कैंसिल करेंगे, 4 से काट सकते हो। 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 आ गया। अब कितने से कट जाएगा? 6 3 18, 6 सत्तू 42। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, मतलब सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? अगला देखिए, मल्टीप्लाई आप लोग अपने हिसाब से लगाएंगे सब। यहाँ बोली है कि एक कंपनी की मुद्रास्फीति में कर्मचारियों की संख्या 5 से 3 हो जाती है और वेतन 5 7 से 8 हो जाता है। मतलब पहले 5 थे, अब 3 हो गए। वेतन पहले 7 था, अब 8 हो गया। ठीक है, तो इतने की बचत करती है, तो कंपनी की आरंभिक व्यय कितना था? तो देखो भाई, 7 पंजे कितना होता है? 35। 8 दिया कितना होता है? 24। 35 से 24 होने का मतलब कितना है? 11 का अंतर आ गया। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है? 35। मान लो वेतन अगर हमारे पास कंपनी का एक्स रहा होगा, तो ये बचत है उसकी बराबर कितनी है? 55 के आगे 3 जीरो। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या, 11 से कैंसिल कर दो, 11 पंजे 55, 5 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 55 25, हासिल हुआ 2, 5 या 15, 2 17, यानी 175। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ बोला गया है कि इतने रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग से 2/9, बी का भाग सी के ए और सी के भाग से 3/7 है। तो बताइए कितना भाग सी का होगा? ठीक है, इसमें देखिए फॉर्मेट आपका बना देते हैं, फिर आप करेंगे इसको अपने आप। इसमें देखिए क्या बोला है, ए का भाग बी और सी के भाग का 2/9 है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बोला है बी का भाग ए और सी के भाग का 3/7 है। देखिए, ए बी सी तीनों यहाँ पे हैं, ए बी सी तीनों यहाँ पे हैं, दूसरी कंडीशन में या पहली कंडीशन में, तो इनकी टोटल वैल्यू जो होगी वो सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं दे रखी है। 9 2 11 होता है, 7 और 3 10 होता है। तो इनको इक्वल करने का तरीका ये होता है, इसका जो सम हो रहा है 7 और 3 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 9 और 2 कितना हो रहा है? 11, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका जो रेशियो है वो सही आ जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 और 90 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो ये 33 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो टोटल वैल्यू 20 और 90 कितना होता है? 20 और 90 हो गया 110, और 33 और 77 भी कितना होता है? 110 होता है। यानी ए की वैल्यू 20 आ गई है, बी की वैल्यू 33 आ गई है। अगर आपसे कहा जाए सी की वैल्यू निकालो, तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? हमें पता है ए और सी की टोटल वैल्यू 77 है। ठीक है, जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए का मतलब 20 घटा दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 57 आ जाएगी। ठीक, अब आपको टोटल वैल्यू दे रखी है 605, तो देख लो भाई टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 90 और 20 कितना होता है? 110। यानी 110 का मतलब हो जाएगा 605 के आगे 2 जीरो। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, एक का मतलब आ गया 55। तो आपको 57 का मतलब निकालना है भाई, सी का मतलब पूछा है, 57 का मतलब निकाल दो। तो 57 का मतलब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 55 की 57 से कर देंगे गुणा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना कर लेना, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगला देखिए, 3 धावक हैं जिनकी गति का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात पूछा गया। देखिए, स्पीड जो होती है हमेशा टाइम के इनवर्स होती है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की स्पीड है, उल्टा कर दीजिए बस, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक, अच्छा, इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 4 6 का एलसीएम आता है ऑलवेज 12। अगर हम 3 से भाग करें तो कितना आएगा? 3 चौक 12। 4 से भाग करेंगे तो 3, और 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 2, मतलब सी ऑप्शन विल बी द राइट, क्योंकि टाइम स्पीड के उल्टा होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। नेक्स्ट, आपको बोला 3 बर्तन में अलग अलग रेशियो दिया गया है पानी और दूध का। 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में पलट दिया गया है, तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए कैसे होगा। इस टाइप में क्या बताया था आपको भाई? 2:5 दिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया 3:4, और फिर दिया गया 4:5। तो सबसे पहले बताया था इनका टोटल करते हैं, कितना होता है? 7।
ये टोटल 7, ये टोटल 9। दूसरा काम क्या करना है, इनकी वैल्यू बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 9 से, यहाँ 9 से और यहाँ 7 से हो जाएगी गुणा। ठीक है, फिर तीनों को प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई इससे करो, 7 का मल्टीप्लाई इससे करो, 9 का मल्टीप्लाई इससे करो। तो भाई देखिए कितना आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 9 पंजे 45, ये आ गया। 9 से करेंगे तो 9 तीन 27 और 9 चौका 36, और 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 पंजे 35। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो भाई ये कितना आएगा, 5 5 10 और 6 16, हासिल हुआ 1, 3 3 6 4 10 और 1 11, 116 आ रहा है कहीं पे, आ रहा है, ये आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका मतलब 100% 73 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है 19 11 और 13। आपको बोला गया कि लंबाई ऊंचाई से इतनी अधिक है, तो आयतन बताओ कितना होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अनुपात दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले बोला लंबाई और ऊंचाई, लंबाई पहली वाली, ऊंचाई लास्ट वाली है। तो 19 और 13 का अंतर कितना है, 6, 6 का मतलब हो गया 30, 1 का मतलब 5। ठीक, घनाभ निकालने के लिए तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 19 की वैल्यू निकालो, 19 पंजे 95, 11 का मतलब निकालो, 11 पंजे 55, 13 का मतलब निकालो, 13 पंजे 65। अब घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो फॉर्मूला होता है बी बराबर एल बी एच, तीनों की मल्टीप्लाई। आप तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों की, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब 5 आ रहा है तो 100% वही आंसर आएगा जिसके आखिर में 5 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बटा इतने इतने दे रखे हैं, ए बटा 3, बी बटा 2 और सी बटे 3, और इसमें वैल्यू का अनुपात बताना है। ठीक है, आप चाहो तो इसके कांस्टेंट में 1 भी मान सकते हो, यानी इससे हमें क्या मिलेगा कि ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। उठा के क्वेश्चन में लगा दो, आंसर आ जाएगा। सी प्लस ए, सी और ए का मतलब 3 है, सी का मतलब 5 है, तो कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर पहला आएगा। दूसरा बोला ए प्लस बी, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। और तीसरा आएगा बी प्लस सी, 5 और 2 होता है 7, 7 का स्क्वायर लगा दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 25 और 49, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि इतने में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी क्रमागत समानुपात हो जाए। सेम क्वेश्चन वही आया जो भी हमने पहले किया था। तो पहला और आखिरी इनका मल्टीप्लाई बीच के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो घटा दीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। क्या आएगा, 55 प्लस एक्स, ये एक ब्रैकेट में, 116 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, बराबर 100 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, 65 प्लस एक्स ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वो वैल्यू रखनी है ऑप्शन में से उठा के जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए, अगर आपने 20 को रखा, ठीक है, 20 रखने का मतलब यहाँ पे 120 आएगा, लास्ट में जीरो रहने वाला है, यहाँ कहीं पे जीरो नहीं बनेगा भाई। 20 जोड़ेंगे 55 और 20 हो जाएगा 75, ये जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन फेल। अगर आप 10 लगाएंगे फिर से वही चीज़ है, इसमें लास्ट में जीरो आएगा भाई, 110 हो जाएगा, और इधर जीरो कहीं नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी फेल हो गया। फिर आप 5 लगाएंगे, 55 और 5 कितना होता है 60, जीरो आ रहा है इधर, और ये हो जाएगा 121, बराबर 105, और 65 और 5 होता है 70। गुणा करके देखेंगे तो भाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, 6 6 दूनी 12, हासिल हुआ 1, 6 एकम 6 1 7, 7260 है क्या, ये 7260 आएगा। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, ये आ रहा 7350, ये आ रहा 7260, यानी कि सी ऑप्शन भी फेल है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, तो ये बाया ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ बोला गया है कि ए बी सी डी के अनुपात दे रखे हैं, और टोटल जो है बी और डी के बीच का अंतर है 832। तो एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, एक्स टोटल पैसा है आपका। देखिए सबसे पहला काम है इनका रेशियो आप चेंज कर लीजिए, तो 2 5 6 और 9, ये एलसीएम आएगा इसका 90। 90 यानी कि मतलब 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 18 पंजी 90 होता है, 6 से भाग करेंगे 15 छक्का 90 होता है, और 9 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, फिर बोला बी और डी का अंतर, तो बी और डी का अंतर कितना है भाई 8, 8 का मतलब हो जाएगा 832। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 104। तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स का मतलब होता है टोटल। तो देखिए टोटल है कितना हमारा, ये सब जोड़ लीजिए, 45 18 और 10 और 15, तो 45 और 15 60 70 80 और 8 88,
88 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 104 का मल्टीप्लाई 88 से कर दीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करनी ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x जो इस प्रकार जोड़ा जा रहा है कि ये दोनों आपके मध्य अनुपात में आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। मध्य अनुपात का मतलब क्या क्या बताया आपको? बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए सी का मतलब है एक्स प्लस वन और सी का मतलब है 3x प्लस वन, मतलब दोनों का कंप्लीट रूट आना चाहिए। तो आप इसमें ऐसी वैल्यू रखो x की जिसे जोड़ने पर कंप्लीट रूट वैल्यू आती हो। तो भाई x की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 3, सबसे पहले 3 लगाते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 3 लगाएंगे, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या लगा सकते हैं इसमें? इसमें फिर हम लगा सकते हैं 8, 8 और 1 9। हाँ, ये आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 8 लगाते हैं तो हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ से आ जाएगा, और 8 3 24 और 1 हो जाएगा 25। दोनों का रूट पॉसिबल है, यानी 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बाया ऑप्शन अपने दिमाग से करेंगे, बहुत तेजी से बनेंगे। त्रिभुज है, तीनों कोण दे रखे हैं, सबसे बड़े सबसे छोटे का अंतर बताना है। भाई तीनों कोणों का अंतर योग कितना होता है? 180। यहाँ योग कितना है? 4 और 5 9 और 3 12। 12 का मतलब हो गया 180, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, एक का मतलब 15। सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े का मतलब है 5, सबसे छोटे का मतलब है 3, 3 और 5 का अंतर होता है 2, तो 3 और 2 का मतलब 15 दूनी 30, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तीन खंड पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना दे रखा है, अनुपात इतना है, सबसे बड़े सबसे छोटे के बीच का अंतर बताओ। वर्गों का योग है तो कांस्टेंट तो आपको लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। वही अगर मान लो x कांस्टेंट है तो पहली संख्या हो जाएगी x, x का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 1029। तो कितना हो रहा है? 16 4 20 और 1 21, 21 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1029। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 चौका 84 और 21 नहीं मानो 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 7 आ गई। अब बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी भाई कौन सी? 4, सबसे छोटी कौन सी है? 3। दोनों का अंतर कितना हुआ? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 सत्ते कितना होता है? 21। 3 गुणा 7, 7 तियाँ 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चन थे इस सीरीज में, और उम्मीद की थी कि एसएससी सीजीएल की ये सीरीज आपको समझ में आई हो, किस लेवल के क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगा हो तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, और जिनको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ अपना लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।